के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के पास गिरा है जाकर, जो अमेरिकी दूतावास के सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका मौजूदा अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 3000 से कम करने के लिए 2500 का निर्णय लिया था। इससे पहले अक्टूबर महीने में ईरान समर्थित मिलिशिया ने कहा था कि वह इराक के अमेरिकी सैनिकों पर किए करेंगे हमला। इसी के चलते हमलों पर अस्थायी रूप से रोक लगाया जाएगा, जिसमें अमेरिकी दूतावास भी शामिल बताया जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर तिब्बती धर्मगुरु को लेकर चीन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसके पास अगला दलाई जामा चुनने का कोई धार्मिक आधार नहीं है। अमेरिका का शीघ्र राजनीतिक सैमुअल डी अब्रानॉल ने कहा है कि इसी के चलते तिब्बती बौद्ध सैकड़ों सालों ने अपने आध्यात्मिक नेता को सफलतापूर्वक चुनते आए हैं। ऐसे में चीन में यह चयन करने का अधिकार ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका को विशेष राजदूत सैमुअल ब्राउन के 1 अक्टूबर में भारत को अपनी यात्रा से याद करते हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चुना जाएगा। इस्राएली युद्धक विमानों में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाकर इस पर हमला किए जाने की वारदात सामने आई है। इसमें इस्राएल की सेना ने इनकी जानकारी दी है। गोलान हाइट्स में सड़क किनारे बम छिपाए होने की बात सामने आई है, जिसमें इजराइल के कई अफसरों पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। इस दौरान सेना में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सेना ने बताया है कि अत्यधिक विस्फोटक उपकरण ईरानी बलों के नेतृत्व में रखे जा रहे हैं, जिसमें इस्राएल के कहा है कि उसमें ईरान के कुलीन वर्ग बल और इस्राएल के सेना संबंधित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चीन के अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत सहित विविध देशों में आयोजित प्रतिष्ठित उत्पादों के पैकेट पर कोरोना वायरस मिला देंगे। इसी के चलते कई देशों ने चीन के इस दावे की आलोचना करते हुए कहा है कि जांच और पाबंदियां वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है और इससे पहले व्यापार बाधित होगा। चीन ने सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार में कहा है कि भारत, रूस और अर्जेंटीना में आयातित प्रतिष्ठित उत्पादों के पैकेट चीन में लाएगी। इसी की जांच कोरोना से करी जाएगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि भारत से आयातित प्रतिशत बर्फिट के पैकेट रूस के सेल्मन पैकेट और अर्जेंटीना से आए हैं। इसी के चलते उनको जांच कर ही भारत में भेजा जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका के क्वाज़ुलु नाटाल प्रांत के प्रधानमंत्री सिहाले जकार्कत ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीकी में लाई भारतीय इंडियन प्रणाली लोगों की मजदूरी करने संबंधित से अतीत है। इसी के चलते उन्होंने यह भी कहा है कि अफ्रीकी प्रवासी श्रम प्रणाली जितनी ही दमनकारी है। इसी के चलते जिला काल के डबरन से निकट एक स्मारक कार्यक्रम में यह बात कही है। गन्ने के रोपण के लिए गिरटिया भारतीय मजदूरों से भरी नौका 16 नवंबर को यहां पहुंची थी। इस मजदूरों में कई लोग डबरन से उतरकर माउंट में पहुंच चुके थे, जहां देश का सबसे पुराना मंदिर भी स्थित है। इसी के चलते धार्मिक आयोजनाओं के लिए भी यह लोकप्रिय माना जाता है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से वृद्धि पकड़ ली है। 7 में सामने आए 48,617 मामलों के मुकाबले में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,477 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा नजर आ रहा है। सरकार की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही इसी के चलते संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के करीब 45,470 नए मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कोरोना से आगे है, बल्कि जीडीपी के अन्य देशों की तुलना में पीछे चल रहा है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गुरुवार को ट्वीट पर कहा है कि मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कोरोना मृत्यु दर से सबसे आगे चल रहा है, वहीं जीडीपी दर से सबसे पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिक सम्मेलन बेंगलुरु प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कर दिया है। यह सम्मेलन
कर्नाटक में आयोजित है। इसी के चलते इस सम्मेलन में 19 से 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS भी शामिल रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि डिजिटल इंडिया जीवन जीने का एक नया तरीका बन गया है। साथ ही दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भारत को 2025 तक का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की महाशक्ति बनाने का एक बड़ा सपना सोच लिया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही राहुल गांधी ने उन्हें शक्ति स्थल जाकर तो सोनिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा का जन्म 19 नवंबर आज ही के दिन हुआ था। इसी के चलते इलाहाबाद में हुआ था। उसी के चलते स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी वानर सेना बनाई थी और सेनानियों के साथ उन्होंने एकजुट होकर काम किया था। शिवसेना ने बिहार चुनाव में तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर भाजपा पर तंज कस दिया है। साथ ही पार्टी ने अपने मुख्य पद समना में लिखा है कि भाजपा को बिहार में बलिदान करना पड़ेगा। चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। शिवसेना ने कहा है कि नीतीश जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकाल लेते हैं, भाजपा के इस एहसान के तले वो बोझ तले दबे रहेंगे। केंद्र सरकार ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कांस्य मूर्ति तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी है। साथ ही यहां भारतीय पुरातत्व विभाग मुख्यालय में एक समारोह के दौरान केंद्र संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 साल पहले चोरी हो गई मूर्तियां तमिलनाडु सरकार को सौंप दी है। यह मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई हैं। इसी के साथ लंदन पुलिस ने 15 सितंबर को यह मूर्तियां बरामद करने के बाद भारतीय लोगों के हवाले कर दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की पुत्री ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पिता की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है। पटेल की पुत्री मुमताज ने एक ऑडियो संदेश के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। साथ ही गौरतलब है कि अहमद पटेल का तबियत बिगड़ने के बाद पिछले दिनों गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे थे। साथ ही पटेल अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से नियुक्त विभिन्न राज्यों में केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान वे अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही नड्डा ने पिछले सप्ताह पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभार सौंप दिया है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कई राजनीतिक मुद्दों के अलावा अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। साथ ही ऐसे में परीक्षण रफ्तार बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कई अस्पतालों में परीक्षण के लिए लैब भी बढ़ा दी जा रही है। इसी के चलते स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट भी दिल्ली में लाई गई है। इसी के चलते कोरोना जांच की दर को बढ़ा दिया जा रहा है। देश भर में प्रयोग किए गए अनुमति मिल गए हैं टेस्ट किट का पहला बैच राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है। इसी के चलते क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेजी पकड़ चुकी है, इसलिए यहां पर लैब की मात्रा भी बढ़ा दी जा रही है। भाजपा ने राज्यों में आमूल-चूल बदलाव की जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। पहले मध्य प्रदेश और अब बिहार के जरिए पार्टी ने यह साफ संकेत कर दिया है कि उन्हें वंशा राज्यों में नए नेतृत्व को आगे ले जाने की बात कही। ऐसी नीति के तहत आज जहां मध्य प्रदेश में दिग्गज राजनेता शिवराज सरकार ने जगह पाने में नाकाम रहे हैं, वहीं अब बिहार में पार्टी पहले ही पंक्ति के 3 बड़े नेताओं को सुशील मोदी, डॉक्टर प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव से किनारा कर लिया है। फतेहपुर के बिंदी कोतवाली इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ जंगल में दुष्कर्म किया गया है। साथ ही बच्ची को बेहोशी हालत में छोड़कर मौके से मुजरिम फरार हो गए हैं। वहीं खोजबीन के बाद बच्ची का
बच्ची मिली है वहीं जंगल के पास। परिजन पहले तो मामला कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बच्ची के होश में आने पर बच्ची ने अपने ऊपर बीती को परिजनों को बताया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश जुटी है। कोतवाली इलाके में एक गाँव की 6 साल की बच्ची बकरियों को चराने गई थी, जहाँ शाम को जंगल में उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बच्ची लहूलुहान हालत में पाई गई है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। मेरठ के थाना खरखौदा में तैनात चालक ने शराब के नशे में जमकर उत्पाद मचाया है। दरोगा ने समझाने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी को लगा के वाइटल सीट पे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इंस्पेक्टर ने चालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इसी के चलते एसएसपी ने चालक को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि सतीश कुमार खरदौल थाना पर कई वर्षों से तैनात है। वहीं मंगलवार रात करीब 11 बजे सतीश कुमार नशे में थाना परिसर पहुंच गए, जहां पर जाकर उन्होंने चालक से गाली गलौज करते हुए जमकर उत्पाद मचाया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बुधवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बाद लूट की घटना करी गई। इसी के चलते इलाके में सनसनी फैल चुकी है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के जिगनी बाजार निवासी रामेश्वर सर्वेश्वर कर हर दिन बुधवार को भी अपने काम से सिलसिले में घर पर हंसी खुशी निकले थे। इसी के चलते दोपहर में उनकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मां की हालत बेकार बताई जा रही। इसी के चलते पत्नी के मायूसी छा चुकी है। इसी के चलते परिवार में कोहराम छा गया है। अपने परिवार में इकलौता ही कमाने वाला बताया जा रहा है, उसको रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी के चलते परिवार में कोहराम मच चुका है। फतेहपुर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के बारे में ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह एफआईआर दारा सिंह यादव नामक शख्स और एक समाचार चैनल के पत्रकार के खिलाफ दर्ज करी गई है, जिसकी शिकायत असौर थाना क्षेत्र के प्रभारी रंजीत बहादुर सिंह ने की, उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई है ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना करी गई है, साथ ही उसके साथ जबरन रेप किया गया है, वहीं उनकी मौत कर दी गई है। यह खबर झूठी पाई जाने पर पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमोटर द्वारा समय से प्रोजेक्ट पूरा करके ग्राहकों को पैलेट उपलब्ध न कराने पाने की स्थिति में रियल स्टेट ग्रेल्टी के मार्ग पर बात कहा है कि आदेश देने के अधिकारियों को चुनौती देने वाले याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्रमोटर ने बिल्डिंग के सभी विकास कार्यों के लिए बिना ही बिल्डिंग की पूर्णतः प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन कर दिए। इतना ही नहीं मात्र यह अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। वहीं कोर्ट ने यह नियम को खारिज कर दिया है। वहीं आगे कार्यवाही के लिए कोर्ट ने समय अभी सुनिश्चित नहीं करा है। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र के अवंतिका इलाके में लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लग्जरी गाड़ी BMW में सवार कुछ युवक बाइक सवार युवक पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लग्जरी कार की सड़क पर बाइक पर टक्कर लगने के बाद बाइक सवार युवक जब गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, तभी ड्राइविंग सीट से बाइक सवार युवक पर फायरिंग कर दी जाती है। इसी के चलते फायरिंग से बाइक सवार युवक को गोली नहीं लगी है। उधर पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में गाजियाबाद पुलिस को केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तफ्तीश में जुटी है। बताया जा रहा है कि मामला रोड रेस का है, जिसमें BMW गाड़ी में सवार बदमाश ने बाइक सवार चालक पर गोली चलाई है, लेकिन बाइक सवार युवक को गोली नहीं लगी है। इसी के चलते पुलिस तफ्तीश कर रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इतांश शर्मा ने चोट से वापसी करते हुए बुधवार को एम स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। इसी चलते ईशान ने बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में करीब 2 घंटे तक गेंदबाजी करी। बता दें कि ईशान शर्मा IPL के चोट खा गए, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। इसी के चलते अब वो ठीक होकर वापस आ गए हैं और अपनी प्रैक्टिस में वापस जुट गए हैं। एक बार फिर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने को तैयार हो चुकी है। साथ ही टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही है, वहां
वनडे, टी20 और टेस्ट सीरीज खेलेगी। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम करीब 9 महीने के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। इस बात भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में अपना नाम करने के लिए तैयार हैं। देखना यह होगा कि विराट कोहली इस सीरीज में कितने रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कितने नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। हमारी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे मैच में और टी20 और 4 टेस्ट मैच खेलने होंगे। पहला टेस्ट खेलने के लिए बाद कप्तान विराट कोहली वापस देश लौट आएंगे। हालांकि वनडे और टी20 मैच में वो वापस वहां फिर से पहुंच जाएंगे। टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौर पर है और सीरीज को जीतने के लिए खूब जमकर तैयारी कर रही है। वही टीम इंडिया के साथ उनके कोच रवि शास्त्री भी मौजूद है। टीम के प्रमुख कोच रवि शास्त्री काम पर लौटने से बेहद खुश है। टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस सेशन के दमकर प्रयास कर रहे थे। चलते टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौर पर 3 वनडे, 3 टी20 और 4 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी होगी। साथ ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है जहां पर उसे मैच खेलना होगा। जीत को लेकर विराट कोहली काफी उत्साहित हैं और काफी जोरों शोरों से टीम के साथ प्रैक्टिस का अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट बराबर नजर आ रही थी। चलते एमसीएक्स पर सोने की वायदा कीमत लगाकर चौथे दिन गिरावट आई है। यह 0.3% फिसल कर 50,180 हो चुका है। रुपए प्रति ग्राम पहुंच चुका है। इसी के साथ जबकि चांदी वायदा 0.8% पहुंच चुकी है। वहीं घटकर 60,000-82,000 हो चुकी है। इसी के चलते पिछले सत्र में सोना और चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसी के चलते सोना 450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गिर चुका है, जबकि चांदी का दर 718 रुपए प्रति ग्राम पर गिर चुका है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन बिना हिस्सेदारी की किशोर बियानी की फ्यूचर सेल पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कानूनविदों पर विश्लेषण करने को कहा। इसी के चलते 1.5 साल पुराने करार की मदद में अमेजॉन भारतीय खुदरा बाजार से सबसे बड़ा अधिग्रहण को रोकना चाहती है। साथ ही कानूनविदों से मुताबिक रिलायंस और आने वाले और ई कॉमर्स साइट पर इतने काफी खर्चा बताया जा रहा है। कि चलते 24,713 करोड़ रुपए के सौदे का अमेजॉन फिलहाल रुकवा चुकी है। देखा यह होगा कि अमेजॉन के सीधे तौर पर फ्यूचर सेल पर क्या हिस्सेदारी होगी, क्या वो इसे खरीद पाएगी, बल्कि किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कॉम्पस को 95% हिस्सेदारी खरीदने मिलेगी। हालांकि कूपस की कंपनी को 9.82% की हिस्सेदारी मिलने का आशंका बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में हल्की तेजी का रुख ले लिया है। साथ ही कोरोना वायरस के चलते अभी तक चीजों में कोई समानता नहीं आई। ये चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका में इन्वेंट्री घटने की संभावना की कच्चे तेल की स्पोर्ट है। इसी के चलते हालांकि कोरोना के कारण शॉर्ट टर्म के डिमांड को लेकर चिंता जताई जा रही है। डेमोक्रेटिक मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों में गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज ने आज भी लगातार 98 दिन पर भी डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि पेट्रोल के दाम पिछले कई दिनों से 10 पर अड़े हुए। इसी के साथ पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को काम किया गया था, जिसमें 7 से 8 पैसे प्रति लीटर को गिरावट कर दी गई थी। कोरोना वायरस का कहर लगातार इन दिनों देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी अछूता नहीं है। अब हाल में ही बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान को भी इस महामारी से बचने के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही हालांकि सलमान खान खुद को कोरोना पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके स्टाफ के 2 मेंबर्स संक्रमित में आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने खुद को भी क्वारंटाइन कर लिया। दरअसल सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते अभिनेता ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। बीते साल ही बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री तारा सुतोरिया 19 नवंबर यानी कि आज अपने जन्मदिन मना रही हैं। साथ ही तारा ने अपने जन्मदिन के खास बनाने के लिए वैकेशन प्लान किया है। अभिनेत्री अपना जन्मदिन मालदीव्स में खास दोस्तों के साथ मनाने के लिए निकल चुकी है। हम बता रहे हैं कि आदर जैन की दरअसल तारा सुतोरिया अपना 25वां जन्मदिन मनाने के लिए मालदीव्स पहुंच चुकी हैं। यहाँ उनके साथ उनके सारे फ्रेंड्स होंगे, जहां वो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाएंगी। यहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड रूमर्स भी आदर जैन भी मौजूद रहेंगे। दोनों ने यहाँ खूब मिलकर अपना बर्थडे मनाएंगी, जिसके वीडियो और फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिए हैं।
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा तापसी पन्नू फिल्मों के साथ अन्य चीजों की वजह से भी चर्चा में रहती है। इस बार वह जुर्माना भरने की यह चर्चा में सुर्खियां बटोर ली है। जुर्माना भरने की जानकारी तापसी पन्नू ने खुद ही साझा करी। तापसी पन्नू अक्सर अपनी बेबाक अंदाज में नजर आती थी, चलते उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जुर्माना भरने की बात को भी कबूला है। तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, वह अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, अपनी तस्वीरें साझा करती रहती थी, कि चलते उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जुर्माना भरने की बात को भी साझा किया है।